आज हम एक बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे जो भारत की राजनीति और सुरक्षा से जुड़ी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 1974 के बाद देश में हुए सभी प्रमुख विरोध प्रदर्शनों की जांच के आदेश दिए। लेकिन सवाल यह उठता है, आखिर बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है? क्या ये लोकतंत्र को मजबूत करने का कदम है या विरोध प्रदर्शनों पर नियंत्रण करने का तरीका? क्या इसका कोई राजनीतिक मकसद है? इन सवालों के साथ हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए इसको गहराई से समझते हैं। सबसे बड़ा सवाल, आखिर बीजेपी ऐसा जांच क्यों करना चाह रही है? आइए फैक्ट से देखिए। हाल ही में 13 से 14 सितंबर 2025 को ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट BPRND के चिंतन शिविर में अमित शाह ने यह निर्देश दिए। उनका कहना है कि यह स्टेप जो वेस्टेड इंटरेस्ट यानी कि स्वार्थी तत्व द्वारा भविष्य में बड़े आंदोलनों को रोकने के लिए है। लेकिन क्यों 1974 के बाद? क्योंकि 1974 इमरजेंसी का समय था, जब जेपी आंदोलन ने तत्कालीन सरकार को चुनौती दी। शायद बीजेपी पुराने आंदोलनों से सबक लेना चाहती है ताकि आज के विरोध जैसे किसान आंदोलन या CAA प्रोटेस्ट दोहराए नहीं। अब दूसरा सवाल, क्या यह जांच फंडिंग या विदेशी हस्तक्षेप पर निशाना साध रही है? हाँ, अमित शाह ने स्पष्ट कहा है कि फाइनेंशियल जो एस्पेक्ट्स है यानी पैसे का स्रोत कहाँ से है, विदेशी फंडिंग या NGO या कोई राजनीतिक पार्टियाँ इसे दे रही है, सब जांचा जाएगा। ED, FIU, IND और CBDT को इसमें शामिल किया जाएगा। कुछ रिपोर्ट्स कहती है कि यह पड़ोसी देशों जैसे बांग्लादेश और नेपाल में हालिया प्रदर्शन से यह प्रेरित है, जहाँ क्या आंदोलनों ने सरकार गिरा दिया। बीजेपी का मकसद हो सकता है कि भारत में ऐसी अशांति न फैले, खासकर जब विपक्षी दल जैसे कांग्रेस और अन्य आंदोलन चला रहे हो। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि यह बीजेपी का तरीका है विरोधियों को दबाने का, जैसे पहले शाहीन बाग या किसान आंदोलनों में विदेशी फंडिंग का आरोप लगाए गए थे। तीसरा सवाल, क्या इसका कोई राजनीतिक फायदा है बीजेपी को? कई विश्लेषक कहते हैं कि यह कदम बीजेपी की स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। 2024 चुनावों के बाद जब बीजेपी को बहुमत के लिए सहयोगियों की ज़रूरत पड़ी, ऐसे में आंतरिक सुरक्षा की मजबूत दिखाना पार्टी के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। अमित शाह ने कहा कि इसमें SOP बनेगी जो पुलिस को बेहतर तरीके से हैंडल करने में मदद करेगी। लेकिन सवाल उठता है, क्या ये लोकतांत्रिक अधिकारों पर अंकुश लगाएगा? विपक्ष का कहना है कि बीजेपी खुद कई आंदोलनों का समर्थन करती है, जैसे राम मंदिर या CAA समर्थन में। तो क्यों अब विरोध प्रदर्शनों की जांच आखिर क्यों कर रही है? शायद इसलिए कि बीजेपी अब सत्ता में है और अब स्थिरता चाहती है, स्टेबल चाहती है। चौथा सवाल वही, पड़ोसी देशों का कनेक्शन क्या है? बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद अमित शाह ने कहा कि भारत में ऐसी स्थिति ना हो। नेपाल में जो स्थिति हुई थी इसके बाद जस्ट बोले थे, नेपाल में भी अशांति हुई, तो यह जांच क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए भी हो सकती है। लेकिन सवाल यह है, क्या बीजेपी का इस्तेमाल ये जो कर रही है बीजेपी, इसका इस्तेमाल घरेलू राजनीति में कर रही है, जैसे मुस्लिम या अल्पसंख्यक विरोध प्रदर्शनों को टारगेट करने के लिए? आइए मुख्य जानकारी पर जांच में ही पता चलेगा आखिर ये क्यों हो रही है। 1974 के बाद कितने प्रदर्शन हुए, अभी कोई आधिकारिक संख्या नहीं आया है, लेकिन प्रमुख जैसे JP संपूर्ण क्रांति मंडल कमीशन विरोध, बाबरी से जुड़े और NRC CAA किसान आंदोलन, फंडिंग कौन कर रहा था, मोटिव क्या था, सामाजिक न्याय या राजनीतिक साजिश? BPRND राज्य पुलिस से फाइल्स मंगाएगा, SOP से पुलिस ट्रेनिंग बेहतर होगी। लेकिन यह सवाल बाकी रहेंगे, क्या बीजेपी सच्ची सुरक्षा चाहती है या राजनीतिक स्कोर सेटलिंग करना चाह रही है? क्या विपक्ष पर निशाना है? प्यारे साथियों, यह जांच बीजेपी के लिए एक बड़ा कदम है, लेकिन सवाल का सिलसिला जारी रहेगा। आपको क्या लगता है, आखिर ये क्यों कर रही है बीजेपी ऐसा? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।